बस ये सब गाने के कारण हमारा लैंग्वेज और हमारा स्टेट बदनाम होता है और कोई भी बात नहीं है। तो क्या वो मैट्रिक पास करने के लिए वो मास्टर साहब को चुम्मा देती हैं? नहीं, ऐसा होता है कि मैट्रिक पास करने के लिए चुम्मा दिया जाता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ गाना के लिए, वो अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करता है। लोकप्रियता बढ़ाने, तो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ गा देंगे जी? क्या करे, उसको अपना लोकप्रियता अच्छा, बढ़ाना। आप मैट्रिक पास किए हैं? आपके यहाँ से कोई दिया है चुम्मा? नहीं, हाँ? ऐसा होता ही नहीं है। क्या गाना कहिएगा गुंजन सिंह को, क्या कहिएगा? उसको तो गरियाना चाहते, क्या कहे कि लिटरली इतना मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी प्योर बॉन्ड माना जाता है, और ऐसे किसी को मतलब जलील करना जो कहते हैं एकदम ये गाने से, जो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अश्लील गाना है एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, और एक टीचर जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है उनको इस तरीके से बदनाम करने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और हम हैं आपके साथ गौरव कुमार। पहले ये गाना सुनिए। मायरे चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करे के। सुन लिए क्या कह रहा है? गाना का बोल ये है कि मायरे चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करे के। समझ रहे हैं? गाना का मतलब ये हुआ, हिंदी में समझा दे तो मम्मी चुम्मा मांग रहा है सर जी, हमको मैट्रिक पास करना है। पास करने के लिए गाना गाया है गुंजन सिंह, बिहार के सिंगर हैं। अब हमको ये बताइए कि जिस गुरु का पहला स्थान दिया गया है उस गुरु के लिए ये कहा गया है कि मायरे चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करेंगे, और दूसरा जगह बेटी के लिए भी बोला गया है, जिसकी बेटी बहन मैट्रिक पास करने जाती है या फिर पढ़ाई लिखाई करने जाती है, क्या वो ऐसा करती है? मैं उन भाई से भी पूछूंगा कि क्या उनकी बहन ऐसा करती है। मैं उन बहन से भी पूछूंगा, उन बेटी से भी पूछूंगा क्या वो ऐसा करती हैं, क्या उनसे सर लोग या मास्टर उनके चुम्मा मांगते हैं। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। आयुष। एक बात बताइए, आपकी बहन मैट्रिक पास की है? नहीं। अभी मैट्रिक में है? नहीं, वैसे मेरे को बहन तो नहीं है। बहन नहीं है? नहीं। अच्छा, एक बात हाँ, बताइए कि मौसेरी बहन तो होगी ना? हाँ। बहन ऐसा थोड़ी ना नहीं होगी, तो परिवार में होगी। परिवार में है हाँ। ना? तो क्या वो मैट्रिक पास करने के लिए वो मास्टर साहब को चुम्मा देती हैं? नहीं। तो गुंजन सिंह तो कह रहे हैं कि मैं मायरे मैट्रिक पास करेगा चुम्मा मांगे मास्टरवा। अब क्या बताइएगा, वो तो सिंगर है, वो अपने नाम के लिए दूसरा का नाम खराब कर सकता है, उसका तो क्या कह सकते हैं। अब क्या गुरु ऐसा करते हैं? नहीं, बहुत नहीं। क्या नाम हुआ? रिशांगी सिंह। रिशानी सिंह, ये बताइए क्या आप भोजपुरी गाना सुनते हैं? जी हम सुनते तो हैं। अच्छा। लेकिन भोजपुरी में भी हमारे पास अब चॉइसेस है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जिसके कारण हमारे जो भोजपुरी लैंग्वेज है, जो हमारा बिहार का लैंग्वेज है, उसको बाहर के स्टेट्स में बहुत गंदा दिखाया जाता है जस्ट बिकॉज कुछ गानों के कारण। जैसे भोजपुरी के गाने हैं, जैसे आप छठ के गाने सुन लीजिए, तो वो गाने सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को सुकून आता है उन गानों से। लेकिन अभी बहुत अश्लील गाने बन जाते हैं, और भोजपुरी होने के कारण हमारा जो लैंग्वेज है भोजपुरी, वो बाहर के स्टेट में बदनाम हो जाता है। एक गाना आया है गुंजन सिंह का, जी, चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करेंगे। हाँ, ये तो गाने क्या के बारे सच में ये ऐसा सच होता है? क्या मास्टर चुम्मा मांगता है मैट्रिक पास करने के लिए? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस बिहार में मिथ बना के बाहर के लोगों के लिए रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद स्कूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। बस ये सब गाने के कारण हमारा लैंग्वेज और हमारा स्टेट बदनाम होता है और कोई भी बात नहीं है। इसमें तो दो लोग बदनाम हो रहे हैं, एक तो बिहार की बेटी, हाँ। दूसरे जिसका प्रथम स्थान दिया गया है गुरु, उनको बदनाम किया जा रहा है। हाँ। कि चुम्मा मांगे मास्टर मैट्रिक पास करने के लिए। जी। तो बिहार की बेटी ऐसा करती होंगी तभी वो दूसरों को दिखा रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं खुद बिहार से ही हूँ और हमेशा से मैंने अपना स्टडी यहीं से किया है कंप्लीट, और मैं लिटरा वैली में पढ़ती हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है यहाँ के स्कूल्स में या कुछ। ये सब सिर्फ एक मिथ बना दिया जाता है कि यहाँ पे यही सब चीज़ें चलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, इस गाना को आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? नहीं जी, ये गाना बहुत ही वल्गर है, और गाने सिर्फ सुनने के लिए ऐसे नहीं होने चाहिए ना कि लोग एंजॉय करने के लिए सुन रहे हैं। आप गाने के पीछे का मोटिव भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हाँ, कुछ भी मोटिव होना चाहिए, लेकिन इस गाने में कोई मोटिव नहीं है। बस यहाँ पे लैंग्वेज का, स्टेट का और लोगों का, मतलब जो संस्कृति होता है उन चीज़ का बदनामी किया गया, और कोई बात नहीं है।
बाकी इस गाने में कोई भी तरह का मोटिव नहीं है। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे गुंजन सिंह जो गाना गाया है? जी, हम यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे गायक हैं, लेकिन आप लोग ऐसी तरह के जब आप गाने गाते हैं तो लोग जब सुनते हैं तो उनके मन में ये बातें बैठ जाती हैं कि वहाँ यही होता होगा। तो आप लोग जब एक सेलिब्रिटी होने के बाद आप ये कदम लेते हैं तो वो दूसरे स्टेट के लिए ख़राब होता है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि किस टाइप के गाने और कौन सी लिरिक्स कहाँ पर और कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े बच्चे हर किस्म के लोग ये सब गाने सुनते हैं। तो आपको वो देखना चाहिए कि आप सोसाइटी में क्या फैला रहे हैं। अच्छा, हम आपसे एक और लास्ट सवाल पूछेंगे। जी। कहते हैं कि हमने बहुत लोगों से पूछा है भोजपुरी गाना सुनते हैं, हाँ। भोजपुरी गाना सुनते हैं, जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं सुनते हैं। हाँ। सुनते हैं, गाना पे डिपेंड करता है। जी। ठीक है, ये आपने भी कहा। हाँ। तो ये उनका व्यू कैसे इतना आ जाता है मिलियन में? देखिए, सुनने वाले लोग तो सुनते हैं। अब आप इतना जब गाने निकलते हैं ना ऐसे, जैसे यही जो गाना है मास्टर जी वाला, तो ये जब निकलता है तो वल्गर लाइन्स है। तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, जो हम लोग के एज के भी बहुत लोग हैं ऐसे, तो उन लोग में वो एक्साइटमेंट आ जाता है कि ऐसा क्या है उस गाने में जो इतना लोग ट्रेंड, 2 लोग सेलिब्रिटी लोग किया, 3 4 और ऐसे बढ़ जाता है। और उसके वल्गरपन के कारण वो हिट कर जाता है कि बच्चों में वो अजीब सा वो आ जाता है कि अरे क्या है। और ये आजकल के युवा लोग में भी है। तो उन लोगों के लिए भी आप ये संदेश दीजिए कि गाने सुनिए, बट ऐसे नहीं जिसके कारण आपका सोसाइटी ख़राब हो। तो वही है, इसी के कारण व्यूज़ एंड ऑल बढ़ता है। अगर गा रहे हैं, आप कोई भी तरह का संदेश पहुंचा रहे हैं, आपको पता है कि आपको 1000 लोग, लाख लोग सुनने वाले हैं, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आना चाहिए ना कि ये सही है कि गलत। ऐसा थोड़ी कि आपको लिख के ज़बरदस्ती कोई बोल दे रहा है कि आप गाइए ही गाइए। आपको ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो पहले मूवी पढ़ते हैं, मूवी में अच्छा होता है तब करते हैं, तब नहीं करते हैं। तो आपको भी देखना चाहिए कि जब गाने में कुछ गंदी लाइन्स हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो आप बिहार के होके बिहार के बारे में ऐसी गाना गा सकते हो, तो भाई आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, जब ये लाइन अच्छे नहीं है तो हमने, जैसे हम लोग को समझ में आ रहा है कि लाइन्स गलत है, तो वो तो गायक है, उनको भी समझ में आना चाहिए, तो वो मना कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे फिर एक और लास्ट अंतिम सवाल मेरा रहेगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, इसका विरोध ज़रूर करना चाहिए और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस माध्यम से। हम ये बोलना चाहेंगे कि बिहार में बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में आप गा सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी भी स्टेट के बारे में, किसी के शिक्षा, टीचर, मास्टर, लड़कियों, इन सब के बारे में ऐसी बातें बोलना किसी भी स्टेट में, ना ही सिर्फ बिहार, कहीं भी अच्छा नहीं है। तो वो हर स्टेट के गायक को ये समझ में होना चाहिए कि आप लोग क्या गा रहे हैं, क्योंकि आपको सुनने वाले हज़ारों लोग हैं। आपकी बहन है? हाँ है। मैट्रिक पास कर गई? ये बताइए कि गुंजन सिंह का गाना सुने हैं, मैट्रिक पास करे के मास्टरवा मांगे चुम्मा? ऐसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा होता है, बाकी मेरे घर का संस्कार ऐसा नहीं ऐसा है। होता है कि मैट्रिक पास करने के लिए चुम्मा दिया जाता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ गाना के लिए, वो अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करता है। लोकप्रियता बढ़ाने, तो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ गा देंगे जी? क्या करे, उसको अपना लोकप्रियता अच्छा, बढ़ाना आप है। मैट्रिक पास किए हैं? आपके यहाँ से कोई दिया है चुम्मा? नहीं, हाँ? ऐसा होता ही नहीं है। क्या गाना कहिएगा गुंजन सिंह को, क्या कहिएगा? उसको तो गरियाना चाहते, क्या कहे, लेकिन अब हम लोग आम आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह, क्या आप भोजपुरी गाना सुनती हैं? हाँ जी, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन हाँ जो पॉपुलर गाने आते हैं वो सुन लेती हूँ। जैसे कौन सा? जैसे मतलब मेरे लिए तो एवरग्रीन गाना सबसे ज़्यादा वो लॉलीपॉप है। अगर पवन सिंह। भोजपुरी सुनना है तो मैं वही सुनती हूँ। अच्छा। और ज़्यादा और कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ जो मतलब ट्रेंडिंग में होते हैं या कुछ वैसा मीम आ गया उनके बारे में तो वो पता चल जाता है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, भोजपुरी गायिका कौन पसंद है? पहले बात, फीमेल तो मेरे को ऐसी फेवरेट सिंगर नहीं है, बाकी पवन सिंह मेल में मेरे को पसंद है। मेल में पसंद है। चलिए, पवन सिंह इनको पसंद है। और एक बात हम आपसे जानेंगे कि भोजपुरी गानों में जो गुंजन सिंह नाम पता होगा? हाँ, मैंने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बिल्कुल। सुना है। उन्होंने ये गाया है कि चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करे के। मतलब गाने का बोल ये हुआ कि बच्ची जो है अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मी, मैट्रिक पास करने के लिए जो मास्टर जो हमें सर पढ़ा रहे हैं वो हमसे चुम्मा मांग रहे हैं। तो क्या ये बिहार में सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। एंड इनफैक्ट इन सिंगर से ज़रूर सबको बात करनी चाहिए,
कि लिटरली इतना मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी प्योर बॉन्ड माना जाता है। और ऐसे किसी को मतलब जलील करना जो कहते हैं एकदम ये गाने से, जो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अश्लील गाना है एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, और एक टीचर जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है उनको इस तरीके से बदनाम करने को। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, और ये बहुत गलत गाना है। गलत गाना है। अच्छा, भोजपुरी गाना फैमिली के साथ सुनती हैं? नहीं, जनरली नहीं। नहीं। मतलब छठ वट वाले जो गाने होते हैं वो चलते हैं, ऐसे जनरली ये सब गाने नहीं। ऐसे गाने मतलब शादी वादी में अगर चल गए तो। शादी वादी में चल गए तो। अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से गुंजन सिंह को क्या कहेंगे इस गाने को लेकर, और इस अश्लील गाना जो भी भोजपुरी गाना गा रहे हैं गायक, उनको क्या संदेश दीजिएगा? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बीइंग अ सिंगर, जिनको आपको इतने सारे लाइक्स व्यूज़ आते हैं, प्लस आपको सुनने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए, आपको जिन्होंने भी लिरिक्स लिख कर दिया आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो उससे आपकी पर्सनालिटी निकल कर आती है कि आपने ये बात बोली है, तो आप मतलब आप भी वैसा समझते होंगे, आप भी मतलब आप भी पढ़े लिखे इंसान हो, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में क्या स्प्रेड करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। इससे लड़कियों की बदनामी हो रही है, बिहार की लड़कियों की बदनामी हो रही है, टीचर्स की बदनामी हो रही है, जो बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है। और एक होता है ना, बिहार ऑलरेडी बाकी मतलब मैं अभी दिल्ली में पढ़ रही हूँ, तो बिहार को काफ़ी ज़्यादा वो किया जाता है, मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है, नीचे दिखाया बहुत ही ज़्यादा। और ये मतलब आप धीरे धीरे और अच्छे शहर में जाएंगे, जैसे मुंबई में जाएंगे तो वहाँ और ये ज़्यादा होता है। और ये बस सुनने की बात नहीं, लिटरली आई हैव फेस, मैंने देखी है ये चीज़ है, तो ऐसा होता है। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ लाके और दिखाओगे तो आप अपना कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ आप डुबा रहे हो, और इससे मतलब सबकी बदनामी होगी। तो आई डोंट थिंक सो ये पब्लिश भी करना चाहिए, और इतना लाइक व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ऐसे गानों पर। क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन मेरा नाम है। सद्दाम हुसैन? जी जी। अरे बाप रे, नाम तो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक क्या कीजिएगा, तब से ये बहुत काफ़ी फेमस नाम है, और ये कोई। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि भोजपुरी गाना सुनते हैं? ऑफकोर्स हम बिहार के, तो ऑफकोर्स भोजपुरी गाना सुनेंगे। सुनते हैं? ऑफकोर्स सुनते हैं। फैमिली के साथ भी सुनते हैं? नहीं, फैमिली के साथ में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि भोजपुरी गाना में आज तक हमारे तरफ से भी है कि थोड़ा सा इस पे चेंजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत भरगल टाइप का चीज़ें निकाल देते हैं लोग। अच्छा, एगो बात बताइए, गुंजन सिंह को जानते हैं? भोजपुरी गाना गायक हैं वो? सर, आजकल तो भोजपुरी में आए दिन नए नए एक्टर्स आते रह रहे हैं। अच्छा, तो गुंजन सिंह को नहीं जानते? नहीं, हम उनको नहीं जानते। वो एगो गायक हैं, भोजपुरी गाना गायक हैं, जी, अच्छा गाना गाते हैं। जी। वो गाना गाए हैं कि माई रे चुम्मा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करे के, मतलब समझ है बोल का? जी, ये तो पूरा साफ साफ ये गाली है, और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली में इस मेरे तरफ से तो बैन होना चाहिए सॉन्ग को, और जिसने गाना गाया है या जिसने लिखा है उस पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। अच्छा, हमको एक बात बताइए, गाना का मतलब समझे? जी जी, बिल्कुल, ये सीधा सीधा गाली है, ये पूरा अपने समाज को, अपने टीचर को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप होते हैं मास्टर तो क्या करते हैं? हम होते तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते, प्रदर्शन करते, और इन पे केस नहीं, आप मास्टर होते तो चुम्मा मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे फ़र्ज़ क्या है कि स्टूडेंट को हम ये लैंग्वेज से काफ़ी दूर रखें, उनको अच्छा शिक्षा दें, एजुकेटेड बनाइए, नहीं कि हम ये गंदी गंदी चीज़ें सिखाएं उनको। एजुकेशन में ये सब चीज़ कहीं दूर दूर से नहीं आता है, तो मेरे तरफ से ऐसा नहीं होता। वीडियो के माध्यम से क्या बोलिएगा? वीडियो के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं, हम अपना बिहारी एक्ट्रेस को और राइटर और सॉन्ग जो आजकल लिख रहे हैं उनसे हमारा नर्म विनिवेदन है कि आप इस तरह की चीज़ें लैंग्वेज आप यूज़ ना करें, ना लिखें। हमारे समाज के बहुत सारे स्टूडेंट ख़राब हो रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग दिन ब दिन ग्रोथ कर रहे हैं। लोग आजकल बाहर स्टेट में भी बोलते हैं कि बिहारी लोग के पास कॉमन सेंस नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम जो एजुकेटेड कुछ क्या बहुत सारे लोग हैं जिनको मुंह दिखाने के लायक नहीं बच जाते हैं ये सब आवाज़ सुन के। मेरा नाम राजेश देव है। राजेश देव जी? राजेश देव जी, हमको एक बात बताइए, भोजपुरी गाना सुनते हैं? बिल्कुल, कभी कभी सुनते हैं। फैमिली के साथ? फैमिली के साथ कुछ गाना जो है तो, नहीं, फैमिली माँ बाप तो है ना भाई, फैमिली ही होता है। तो कुछ गाना है जो कि सुनने लायक है भोजपुरी में, ऐसा नहीं कि कह सकते हैं कि सारे के सारे सॉन्ग्स ख़राब हैं। बिल्कुल। ठीक है, कुछ जो होते हैं महत्वपूर्ण सॉन्ग्स आप देख सकते हैं, अच्छे हैं, तो उसको सुना जा सकता है। लेकिन
जो कुछ कुछ इधर अच्छे का सॉन्ग मतलब कब से अच्छा, अभी से अच्छा या पहले से अच्छा? पहले भी खराब थे और अभी भी खराब है। अच्छा, भोजपुरी का शुरू से आप उठाइएगा तो शुरू से इसका कुछ भी हिस्ट्री बहुत बढ़िया नहीं बढ़िया है। नहीं है। अब शुरू से देख लीजिए, हाँ हाँ, अभी का आप छोड़िए, चाहे अंत का देखिए, सब वैसा ही है। वैसा है। लेकिन अभी जो और भी आ रहे हैं सॉन्ग्स जो गा रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, वो तो खैर समझिए कि पूरे के पूरे बलगड़ ही रहता है। भूल गया, अभी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। लगभग ज़्यादा का ज़्यादा तो बलगड़ सॉन्ग्स ही निकलते हैं, उसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बलगर्स को अब कहते हैं सिंगर, ठीक है सिंगर गा रहा है, हमारा यूथ जो है उसको भी तो इंटरेस्ट आ रहा है ना सुनने में। बिल्कुल, तभी तो व्यू बढ़ रहा है। व्यूवर बढ़ कहाँ से रहे हैं? फिर आप यूट्यूब पे जाते कहते हैं कि लिख के दिया हमको, हम गा दिए। उसका पैसा कमाने का फंडा तो कमाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आप बॉलीवुड में भी जाइए तो बॉलीवुड में गलत तो गाने हमको आते एक हैं ना। बात बताइए कि यदि आपको देखने वाला 1 लाख लोग है, आपको चाहने वाला 10 करोड़ लोग है, तो आप यदि गाली भी बकिएगा तो आपको तो आपसे प्रेरणा लेगा, मोटिव होगा लोग। ऐसी बात है, तो मोटिव आपको लेगा। सोचना चाहिए ना कि आप क्या गा रहे हैं। यहाँ का प्रॉब्लम जो है ना बिहार का मेनली, बिल्कुल। यूथ यहाँ का एजुकेटेड है ही नहीं। सबसे सिंपल बात यही है कि जब तक एजुकेटेड यहाँ का आदमी नहीं होगा तब तक ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे और ऐसे गाने को गाते रहेंगे। अब जैसे देखिए, सुनने मान वाले लीजिए कि सुनते अभी वो रहेंगे। गाना आया है गुंजन सिंह का, हाँ सुने कि सुने हैं? हाँ कौन सा बिल्कुल गाना? सुने हैं। वो चुम्मा मांगे मस्टरबा जो अभी आप बोल रहे हाँ, थे, हाँ, वो भी, और एक कौन से बंगलनिया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लंफन दिस डेट सॉन्ग आते हैं, हम तो सुनते नहीं हैं, हमको कोई शौक है नहीं भोजपुरी अच्छा, का। आप गुरु होते, एक मास्टर यदि पढ़ाते हाँ। तो आप ऐसा करते मैट्रिक पास करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें शर्म आएगी पहले आप करने ही में, पहले तो बोलने में शर्म आएगा आपको। कोई भी मास्टर ऐसा, हमको तो नहीं लगता कि 100 में से 1-2 मास्टर आपको निकलता होगा, ऐसा हो सकता है। गाली देने का मन करता है लेकिन देंगे नहीं, बिल्कुल। होता है। और क्या अच्छा, बोल ये सकते वीडियो हैं से हम? क्या कहिएगा माध्यम से कि ऐसा हम गाना? तो बस यही कहेंगे कि हम सिंगर से अपील नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल। हम यूथ से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग उसको डिसक्वालीफाई कीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए, उसके वीडियो को मत देखिए, डिसलाइक कीजिए। आप उस पर गाली बक दीजिए, सिंगर को गाली बकिए कि आप क्या कर रहे हो, ये चूतियापा वाला काम मत करो। ऐसा यूथ को आप खराब कर रहे हो, समाज को बर्बाद कर रहे हो, क्या दिक्कत है? खराबी जो पूरा पहुंचा रहे हो, पूरा कचरा फैला रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा भी अपील रहेगा गुंजन जी और भोजपुरी के बहुत सारे जितने गायिका हैं, जितने गायक हैं। अच्छा, एक बात और आपसे कहेंगे कि अब तो महिलाएं लोग भी ऐसा गाने लगी हैं। देखिए, जब कहते हैं ना कि पैसा अधिक जब आदमी को हाँ, मिलने लगता है तो वो चढ़ना शुरू करता है आसमान पे। जब आसमान पे चढ़ता है ना तो फिर नीचे देखता है कि अरे कुछ तो है ही नहीं, तब नीचे गिरते हैं धाई से नीचे। वही हाल अभी के यंगस्टर्स, लेडीज़, क्या बोल सकते हैं, लड़की को गर्ल्स, ये जितने हैं ना, हाँ गायिका जो भी हैं, ये लोग अभी लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बुलंदी पे चढ़ रहे हैं। वैसा उनको सोचना नहीं चाहिए, बस ये सोच उनका ख़त्म करना चाहिए। बाकी तो गार्जियंस को देखना चाहिए कि आजकल टिकटॉक ये सब पे वीडियो भी आते हैं, अभद्र टाइप का वीडियो। ठीक है, चलिए, अब आपसे हम यहीं पे आपसे अब हम विदा लेंगे और आपसे हम यही कहेंगे, जितने भी भोजपुरी के गायक गायिका हैं उनसे नम्र निवेदन है कि बिहार के युवा और जितनी महिलाएं और बेटियां और बहन हैं वो ऐसा नहीं करती हैं जैसा आप गाना में गाए हैं। चलिए, कोई नहीं, होता है और कृपया आगे से सुधार हो जाए, यही हमारी भी इच्छा होगी। और अश्लीलता के खिलाफ आप भी मुहिम में आइए, जैसा कि कल रितेश पांडे कहे हैं, जो हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, हीरो हैं, वो भी कहे हैं कि भोजपुरी में जो अश्लीलता है उसके खिलाफ हम भी हैं। तो आप भी आइए और इस मुहिम में, और इस अश्लील को भोजपुरी के कारण, क्योंकि क्या होता है कि आप तो गा देते हो, लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की ने कहा, जो बच्ची ने कहा कि आपको सुनने वाला लोग बहुत है और इससे आप बाहर बदनाम कर रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। आपको हम भी चाहते हैं और देश के हर लोग भी चाहते हैं आपको, और आप प्लीज़ इस चीज़ को सुधार कीजिए।